बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है। हम जो लेडीज़ होती हैं ना घर में फुल टाइम अपने जो है ना वो काम काज करती रहती हैं, लेकिन क्या होता है कि ख़र्चे जो ना वो पूरे नहीं होते हैं। शोहर बेचारे जॉब पे अपनी कमाई करते रहते हैं, जितनी सैलरीज उनकी आती है उस सैलरी में घर को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है आज के दौर में। कि माशाल्लाह बच्चे हों आपके, स्कूल जाते हों, सारा कुछ, तो आप किस तरह जो है ना फिर ऐसे हालात में अपने शोहर का साथ दे सकती हैं कि आप अपने शोहर के जो है ना वो साथ चलें और उनके लिए जो है ना वो आसानियाँ पैदा करें। क्योंकि घर के काम काज तो ये तो एक रूटीन का काम है, ये तो हमने करना ही करना है। इसके अलावा हम कौन सा ऐसा काम है जो हम कर सकती हैं और अपने शोहर का जो है ना वो हाथ बटा सकती हैं। तो इसके लिए मैं जो है ना मैं आपको बिज़नेस आइडियाज़ दूँगी जो कि आप घर पे बैठ के कर सकते हो। और वो भी इन्वेस्टमेंट्स के, कुछ इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। कुछ ऐसे काम है जिसमें बिल्कुल भी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, और कुछ काम है जिसमें आपकी थोड़ी बहुत जो है ना इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो इंसान के पास होती है ना। और उसके अलावा क्या है कि आप अगर पढ़ी लिखी हैं तो तब भी आप बहुत अच्छी अच्छी कर सकती हैं, घर बैठ के अर्निंग कर सकती हैं। और अगर आप ज़ाहिर पढ़ी लिखी नहीं हैं तो फिर भी आप जो है ना अगर आपके पास स्किल है तो आप कुछ भी कर सकती हैं ना। तो सबसे पहले जो हमारा आता है जी वो आ जाता है होम ट्यूशन। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आप बाहर नहीं निकल सकती हैं, कहीं नहीं जा सकती, तो आप होम ट्यूशन दे सकती हैं। ऑनलाइन भी पढ़ा सकती हैं और घर पे भी बच्चे जो है ना वो पढ़ा सकते हैं ट्यूशन। तो वो भी एक अच्छा जो है ना अच्छी अमाउंट मिल जाती है कि आप उसके साथ अपने हस्बैंड का जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो कोऑपरेट कर सकते हैं उनके साथ और मिलके घर चला सकते हो। उसके अलावा जी आपका आ जाता है कि अगर आप हाफ़िज़ कुरान है, क्योंकि हाफ़िज़ कुरान जो है ना वो भी माशाल्लाह अच्छी खासी अर्निंग कर लेते। मेरी खुद की सिस्टर जो है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी खुद की जो सिस्टर ऑनलाइन कुरान टीचर हैं, तो माशाल्लाह पूरे घर का जो खर्चा है ना उसने खुद अपने कंधों पे उठाया हुआ। जो उसके हस्बैंड है ना वो अपने जो बाहर के अखराजात होते हैं ना वो करते हैं, और जो घर के प्रॉपर जो है ना सारा वो खुद करती है। कि माशाल्लाह इतनी अच्छी उसकी अर्निंग है, कुरान पढ़ाती हैं वो। उसके अलावा जो है ना आप घर पे भी पढ़ा सकते हो और ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो। ये दोनों काम आप कर सकते हो। ऑनलाइन करने से क्या होता है कि ज़रा आपको अर्निंग ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको कस्टमर बाहर के मिल जाए तो फिर तो वेल एंड गुड। इसके अलावा अगर आपके पास स्किल है कि अगर आप मेहंदी लगा सकती हैं, देखिए मेहंदी आप लगा सकती हैं, तो घर बैठ के आराम से आपकी कितनी की मेहंदी को महंगी आ जाती है। कौन, आप ये भी समझे फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ही काम है कि आपने जितने की लेने उससे डबल कमाई आपकी हो जानी है। अगर आपको मेहंदी लगानी आती है तो बड़े अच्छे तरीके से आप अपने घर के बाहर जो है ना वो अपना पोस्टर लगा सकती हैं। उसके अलावा जी आप किसी शॉप वगैरह जो आपके आसपास हैं उन सब पे अपने पोस्टर लगा दें और व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, उसमें आप जो है ना ये लगा सकती हैं। तो मेहंदी भी आप लगाएं तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, क्योंकि मेहंदी के भी आजकल बहुत हाई रेट हैं, अच्छे खासे आप पैसे चार्ज कर सकते हैं। और मैं एक्सक्यूज़ मी, मेहंदी के साथ साथ अगर आपको पार्लर का काम आता है तो ये भी बहुत ही कमाल है। मतलब कि अगर ज़्यादा सेटअप नहीं आप कर सकती हैं, कि आप छोटा सा सेटअप करना है, या तो अब बिल्कुल समझो कि घर में जो सारी चीज़ें मौजूद है, सिर्फ आपको जो है ना वो अगर सिंपल काम जैसे कटिंग आपको आती है तो आपको सीज़र चाहिए होगी कि आप उसके साथ जो है वो कटिंग कर सकती हैं। और कुछ 2-3 चीज़ें और चाहिए। अगर आपने फेशियल एक ले लें और एक स्किन पॉलिश का ले लें तो यकीन माने इसी के साथ जो है ना वो आपका बड़ा अच्छा खासा जो है ना वो आपका काम चल सकता है। आप ज़्यादा बड़ा तब बनाएं जब आपको पता होगा अच्छा जी मेरे पास इतने कस्टमर आ गए तो मैं इनमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर लूँ और अपना जो है ना वो काम बढ़ा लूँ। लेकिन मैं खुद जो है ना अब पार्लर का काम करती हूँ, तो मैंने भी इसी तरह स्टार्ट लिया था कि अपने घर से एक चेयर से मैंने स्टार्ट लिया था। तो उसके बाद मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना वो चलना शुरू हो गया था। लेकिन फिर मेरे बैक बोन का मसला था जिसकी वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। तो वो काफ़ी मैं जो है ना उसके बाद डिस्टर्ब रही हूँ। लेकिन ये है कि उससे अच्छी खासी आपके माशाल्लाह बहुत अच्छा मतलब कि आप अर्न कर सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं, जैसे आप जी ग्राफिंग का अगर आपने किया हुआ है तो आप ऑनलाइन ग्राफिंग का कर सकती हैं। स्किल्स जो आपके पास हों उसके साथ आप कर सकते हो बहुत सारे काम। अच्छा जी, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप स्टिचिंग का कर सकते हो। अगर आपको कपड़े सीने आते हैं ना तो उसको भी फुर्सत नहीं मिलती। भाई दर्जनों को वाकई में आजकल फुर्सत नहीं मिलती कि ज़बरदस्ती कपड़े देने पड़ते हैं कि बहन प्लीज़ सी दे, और उनके डिमांड के मुताबिक पैसे देने पड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है। अगर आपको स्टिचिंग आती है, नहीं भी आती तो आप आराम से यूट्यूब चैनल से हर चीज़ सीख सकती हैं। तो वहाँ से सीखें और अपना जो है ना वो काम स्टार्ट करें। मैंने खुद यूट्यूब से सीखे हैं सारे काम। ये जो है ना स्टिचिंग का काम भी मैं करती हूँ, वो भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। हर चीज़ को जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में आपको समझाते हैं। फिर कढ़ाई सिलाई ये सारे काम आप करो ना तो आपको यकीन माने कि अच्छी खासी एक अमाउंट आपको मिल जाती है। कि शायद मेरा ख्याल में कि जो बाहर जाकर जॉब करती
करती हैं, टीचिंग करती हैं, वो मेरे ख्याल में क्या है, प्राइवेट जो स्कूल के टीचर 20,000 मिलती होगी, लेकिन अगर आप घर पे रह के भी ये सारे काम करते हो तो आप उनसे ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो ये आप काम ऐसे काम है जो आप आराम से कर सकते हो, कोई इसमें बर्डन नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी का आपने कितने बजे अपना पार्लर ओपन करना है, कितने बजे बंद करना है। सिलाई का भी यही है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने सूट लेने हैं, अगर आप कितने स्टिच कर सकते हैं, कितनी आपके पास टाइम है, उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं अपना। और इसके अलावा कुकिंग का काम भी बहुत कमाल का है कि अगर आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लो अपने एरिया के जितने भी हैं उन सब के, तो फिर बाहर भी आप एक बोर्ड पे लिख के लगा दो कि जी भी हम खाना बनाते हैं, या अपना घर का जो डेली जो आपका मेन्यू होता है उसी मेन्यू को शेयर कर दे। स्पेशल ज़ाहिर है कुछ नहीं बना सकती कि पैसे इतने नहीं इन्वेस्ट करने के लिए एक्सक्यूज़ में। तो आप ये कर सकती हैं कि आप जो है ना अपना आराम से बाहर लिख के लगा दें, और आपका जो खाना रोज़ का जो बना होता है उसी को आप थोड़े सी क्वांटिटी बढ़ा लें, और जो है ना अगर आपको कुकिंग अच्छी आती है तो। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आज के दौर में कोई ऐसी लेडी है जिसको खाना बनाना नहीं आता। खाना वो बहुत अच्छे तरीके से बना लेती हैं और अपना जो है ना वो सिस्टम इससे भी चला लेते हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो ये काम करती हैं और वो अपने घर का जो ना ख़र्चा चला रही हैं। रोज़ का रोज़ आपको एक अच्छा खाना भी मिल जाता है बच्चों को खाने को, और ख़ुद आपका सेल भी हो जाता है। और फिर अगर आप फूड पांडा पे करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं आप उसके साथ साथ। लेकिन ये है कि घर से पहले स्टार्ट करें कि अपने गली मोहल्ले में आपका जो है ना एक नाम बन जाए, तो फिर आगे आप देखो कि हाँ भी आप कर सकते हैं फूड पांडा पे, तो उससे भी आप कर लें ताकि आपकी फिर अर्निंग अच्छी हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम लेडीज़ घर बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम घर संभाल सकती हैं, बच्चे संभाल सकती हैं, अपने ससुराल में रह के अपने जो है ना वो सारे काम काज बड़े अच्छे तरीके से निभा सकती हैं, क्योंकि ससुराल में रह के ज़िंदगी गुजारना बहुत टफ़ होती है। अगर वो कर सकते हैं तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आप मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें से ऐसा काम है जो मैं कहूँ कि वो हम नहीं कर सकती लेडीज़। सब कुछ हम कर सकती हैं माशाल्लाह। मतलब कि इतनी हमारी जो है ना वो क्या कहते हैं कि औरत के अंदर जो है ना वो इतनी स्किल्स होती हैं कि वो अपने सारे जो है ना काम बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं, और साथ अपना अर्निंग का भी जो है ना वो कर लेती हैं। तो इस तरह जो है ना वो जैसे हमारे आसपास बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो कि घरों में कपड़े ला के सेल करती हैं। अच्छा, इसमें भी ये है कि कुछ इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है अगर 10,000 तक हो या 5,000 तक हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी है ना तो फिर भी आप काम स्टार्ट कर सकते हो। वो इस तरह है कि जैसे किसी शॉप वाले के साथ आप बात कर लो कि भी भाई मुझे आप कपड़े दे दें, कोई जानने वाला हो आपका, किस तरह के रेफरेंस हो, तो वो आपको आराम से जो है ना वो सामान दे देते हैं कि अच्छा भी आप सेल करके तो हमें आप दे दें। बहुत सारे ऐसे हैं दुकानदार। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे जो है ना वो जैसे कोई ग्रुप्स बने होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को आप सेल करो और आपको कमीशन मिल जाएगा। और वह क्या है कि आपको कुछ भी नहीं लेना पड़ता, सिर्फ वहाँ से अपनी पिक्स उठाओ उनकी और रेट लिस्ट अपने मुताबिक लगा के तो आप चीज़ जो है ना वो इस तरह सेल कर दें, तो वो भी हो सकता है। इसमें क्या कहते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे लड़की की ज़रूरत ही नहीं है कि जी बहुत अच्छी हाई एजुकेशन हो तो फिर ही आप ये सारे काम कर सकते हैं। एक नॉर्मल हाउसवाइफ जो अनपढ़ है या बहुत कम पढ़ी हुई है वो भी ये सारे काम कर सकती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मैं कहती हूँ बेशुमार आइडियाज़ हैं, बस एक हिम्मत की ज़रूरत है, हिम्मत की। अगर आप हिम्मत कर लेंगी, अगर आप अहद कर लेंगी ना कि मैंने ये काम करना ही करना है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा जी, इसके साथ ही मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरे ये सारे आइडियाज़ कैसे लगे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पर्सनली हम सिस्टर्स वगैरह कर रहे हैं, सारी बहनें हम ना कर रही हैं सारे। इस वजह से मैंने आपको बताया कि हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि हमने ये काम किए हैं और ये कर रही हैं और मज़ीद अर्न कर रहे हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं मैंने आपको बताया कि जो हम नहीं कर रही हैं इसमें। तो इसलिए आपने जो है ना बस ये है कि आपको समझदारी के साथ चलना होगा, और आपने जो है ना अपने जो काम किया वह इन्वेस्टमेंट आपने कैसे खर्च करनी है, ये नहीं है कि उसको जो है ना वो साथ के साथ खर्च करते जाओ तो फिर मंथ के में कुछ भी नहीं बचता आपको ना। तो इसलिए जो है ना वो सारी सी आपने जो है ना उस हिसाब से सारी लिस्ट बनानी है, उस हिसाब से सारा काम करना है। तो कोई भी ऐसी औरत नहीं, गांव में चाहे कोई रह रही है, चाहे कोई शहर में है, किसी कस्बे में, कहीं पे भी है, वो अपने ये सारे काम कर सकती हैं। क्योंकि गांव में ये है कि खाने वगैरह का तो नहीं होता है कि आप ये खाना वगैरह करते, लेकिन गांव में क्या होता है कि दूर दराज इलाकों में बाज़ारों में जाना पड़ता है कि चीज़ें नहीं आपको जो है ना वो मिलती हैं। तो इससे वो जो गांव में रहने वाली लेडीज़ हैं ना वो ऐसी चीज़ें रख सकती हैं कि जैसे उसे पता हो कि अच्छा भी हमारे गाँव में ये वाली चीज़ लेके ना बाज़ार बहुत दूर जाना पड़ता है, तो वो घर में रख सकती हैं सेल के लिए।
तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, आप करें और हिम्मत रखें और हौसले के साथ काम करें और जज़्बा होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप में हिम्मत और जज़्बा है ना, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप खुद ही डर जाती है ना कि हो पता नहीं मैं करने लगी हूँ, ये होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी रुकावटें आती हैं स्टार्ट में, बहुत सारे मसलन, क्योंकि अब हमें आदत नहीं होती ना इस चीज़ की, तो फिर एकदम से नया काम जब आप स्टार्ट करते हो तो उसको लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है कि अपने टाइम को सेट करना पड़ता है। तो वो टाइम जो है ना, वो हम लेडीज़ बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं हर हिसाब से। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इनमें से कोई एक काम अगर कोई भी लेडी करेगी ना, तो समझे कि एक मैं कामयाब हो गई अपनी लेडीज़ को ये समझाने में कि आप भी सब कुछ कर सकती हैं घर बैठकर। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप घरों से बाहर जाओ, बाहर जाके आप जॉब करो, बाहर जाके आप कमा के लाओ, अपने बच्चों को छोड़ो। और फिर क्या होता है कि बाहर जाने से कि घर के काम रह जाते हैं, आपके बच्चों के डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब आप घर बैठ के अपने इस तरह की अर्निंग करती हैं, तो यकीन माने कि ना आपका घर डिस्टर्ब होता है, ना आपके बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, और आपका आराम से एक साइड बिज़नेस भी चलता रहता है अपना, और उससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो और अपने मर्ज़ी की। फिर क्या होता है कि जब आपके पास अपने पैसे हो ना, फिर अपनी मर्ज़ी से आप शॉपिंग कर सकते हो। फिर ये नहीं देखना पड़ता है कि यार ये चीज़ इतनी महंगी है, इसको मैं कैसे लूँगी, मेरा दिल इस सूट पे था, ये सूट मैं कैसे लूँ। तो फिर जब आपके पास अपने पैसे हों, तो फिर आप अपने आप को जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग भी फ़ील करती हैं। जब लेडीज़ के पास खुद अपने पैसे नहीं होते ना, मांगने पड़ते हैं ना, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग फ़ील नहीं करती अपने आप को। लेकिन जैसे ही उसके पास अपने पैसे होते हैं ना, उसकी जेब में पैसे हो ना, तो वो बड़ी बनती है। बच्चे ने कोई चीज़ कहा, फ़ौरन से पहले जी चीज़ हाज़िर, हस्बैंड की कोई प्रॉब्लम आई है, फ़ौरन से पहले जी हाज़िर। बहुत सारी शॉपिंग आप कर सकते हो अपने किचन की, क्योंकि हम लेडीज़ को क्या होता है ज़्यादा कि अपने किचन की जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ख़रीद लें। कपड़े और जूतियों पे तो इतना ज़्यादा हमारा नहीं इन्वेस्टमेंट होता है जितना हमारा किचन के कामों के लिए होता है। अपनी वीडियो को हमारे को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।